Hello students, my name is Shazia Khan. Today's subject is Geography, Standard 7th, Chapter number 9, Agriculture. Student, this is the second part of this chapter. Students, as I explain you in this chapter, our country is agro-based country, okay. हमारी कंट्री जो है ज़्यादातर एग्रीकल्चर पर बेस है, ठीक है. एंड एग्रीकल्चर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर आवर कंट्री, ओके. So let's start the remaining part of this chapter, student. Pottery. Keeping hands and other fowl is a common practice in all parts of the world. It is a traditional occupation. Today it is carried out as a household occupation and also on the commercial basis. Running a pottery on a commercial basis requires a lot of care. For this, scientific method are employed. In India, this occupation is generally located in the area close to big cities as they provide a ready market for this occupation. Student, poultry farming is very common in all parts of the world and it is coming from the generation to generation. Like पहले के जो लोग करते थे वही मेथड हम भी फॉलो कर रहे हैं, ठीक. बिकॉज वी रिक्वायर लॉट्स ऑफ केयर टू मेंटेन द पोल्ट्री फार्म, ओके. एंड स्टूडेंट, ज़्यादातर ये जो पोल्ट्री फार्म होते हैं वो शहर के बाहर की तरफ होते हैं, ठीक है. क्योंकि वहाँ पर नियर बाय में मार्केट जहाँ पर ये इनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है वहाँ पर ये फार्म्स होते हैं. और कई ऐसी जगहों पर जो है रैबिट, पिग्स एंड एमयू जैसी एनिमल्स को भी पालते हैं, ठीक है. स्टूडेंट्स, बी कीपिंग मीन्स जो शहद की मक्खी होती है, हनी भी होती है, उन्हें पालना, ठीक है. दिस ऑक्यूपेशन इज़ अंडरटेकन टू ऑब्टेन हनी एंड वैक्स. अब वो वाई दे आर फीडिंग हनी बीज, तो उनसे क्या मिलता है, हनी मिलता है, उनसे वैक्स बनाया जाता है. बीज इन ऑर्डर टू कलेक्ट हनी hover around the plants that bear flowers. This promotes the process of pollination. As a result, the trees bear large number of fruits and the crops yield increase. Beekeeping in an important occupation with the respect to the agriculture. Student, beekeeping is also coming in the agriculture, okay. उसका जो भी प्रोसेस होता है फ्लावर से कलेक्ट करना और अपने हनी कोम में डालना, ठीक है, ये जो प्रोसेस होता है. स्टूडेंट, एज अ रिजल्ट द लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स एंड क्रॉप्स ग्रो फास्टर, ओके. नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट इज पिसीकल्चर. पिसीकल्चर मीन्स फिशिंग फार्मिंग. जो फिशिंग की एक्टिविटीज़ होती है उसे हम पिसीकल्चर बोलते हैं, ठीक है. फार्म पॉन्ड्स आर डग आउट फॉर दिस पर्पस. वाटर इज स्टोर इन सच पॉन्ड्स. फिश सीड्स आर रिलीज इन द पॉन्ड. फॉर दिस सीड्स ऑफ फ्रेश वाटर स्पाइसेस आर यूज इन ऑर्डर टू अचीव द बेस्ट ग्रोथ ऑफ फिश. साइंटिफिक मेथड आर एम्प्लॉय. स्टूडेंट, फ़िश की जो है वो जल्दी ग्रोथ के लिए क्या करते हैं, एक पॉन्ड में पानी इकट्ठा करते हैं और उसमें जो है फ़िश सीड डालते हैं, ठीक है. मच्छी के बीज आते हैं, ठीक है, वो डालते हैं जिससे कि वो जल्दी से ग्रो हो जाती है उस पानी. स्टूडेंट्स, दिस इज़ द साइंटिफिक मेथड, ओके. फिशिंग इज़ ओपन सीज हैज़ ए नंबर ऑफ रिस्क फैक्टर. Different types of fish and other aquatic organisms get caught in the fishing nets. See, in the open sea it is difficult to fishing, okay. क्योंकि अब समुंदर में जो है बहुत सारे अलग अलग फिशेस होते हैं, ठीक है. कुछ डेंजरस फिशेस भी होते हैं. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिशेस आर अवेलेबल इन दी वाटर. और अगर समुंदर में से फ़िशिंग कर रहे हैं तो अगर कोई ऐसा फ़िश उस नेट में फंस जाए तो वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है. सेपरेटिंग दैम बिकम ए मेजर टास्क. ऑल ऑर्गेनिज्म डू नॉट फैच द सेम प्राइस. ऑल दिस फैक्टर्स लीड टू रेयरिंग ऑफ स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ फिश स्पाइसेस सेपरेटली. पिसीकल्चर डेवलप आउट ऑफ दिस एफर्ट्स. वॉर्म, रोहा, रावस, कोलंबी
एक्सेट्रा आर रेयर इन फिश फार्मर। तो जो फार्मर होते हैं सबसे ज़्यादा कौन सी फ़िशिंग करते हैं जो मार्केट में सबसे ज़्यादा सेल होती है, तो जैसे वॉर्म हो गया, रोहू हो गए, रावस हो गई, कोलंबी हो गई, ठीक है। और हमारे यहाँ भी जो है देखो, आप मार्केट में जाओगे तो देखोगे ज़्यादातर यही फ़िशेस आपको मिलेगी मार्केट में। और हर फिशरमैन जो है वो सब अपने अपने अलग अलग प्राइस डिसाइड करते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज़ सेरीकल्चर स्टूडेंट। सेरीकल्चर मीन्स जो रेशम के कीड़े होते हैं उनको पालना, ठीक है, जिनसे हमें रेशम मिलता है, जिससे सिल्क बनती है, ठीक है। सिल्क थ्रेड इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द कोकोन ऑफ द सिल्क माउथ. These thread are very fine and strong, and from this one can weave soft silk cloth. Getting silk thread from the cocoon and manufacturing silk cloth are independent occupation. See, जो रेशम के जो कीड़े होते हैं उनसे सिल्क कलेक्ट किया जाता है, रेशम कलेक्ट किया जाता है, और कुछ से जो है सॉफ्ट सिल्क क्लोथ बनते हैं, ठीक है। और ये भी लोगों का ऑक्यूपेशन होता है। दे आर नॉट इंक्लूड इन एग्रीकल्चर, दिस इज़ नॉट इंक्लूड इन एग्रीकल्चर स्टूडेंट। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन सप्लाई सिल्क मॉथ एग्स टू द फार्मर. Leaves of mulberry trees are the main food for the silkworm. Once planted, the mulberry trees survive for a minimum period of 15 years. Hence, the expenditure of planting the tree every year is safe. अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन वाले क्या करते हैं, जो सिल्क मॉथ का जो एग्स होता है उसे क्या करते हैं, वो फार्मर को सेल कर देते हैं, ठीक है। उनसे उन्हें क्या मिलता है, पैसा मिलता है, और फार्मर को क्या मिलता है, सिल्क वॉर्म मिल जाते हैं, ठीक है। और फिर वो क्या करते हैं, उन सिल्क वॉर्म को मालबेरी ट्रीज़ पे छोड़ देते हैं, क्योंकि मालबेरी ट्रीज़ जो है वो सिल्क वॉर्म का फेवरेट फूड है, ठीक है। और ये माल ट्रीज़ जो है वो कम से कम 15 साल तक के ख़राब नहीं होती है। इसके लिए बार बार हर साल उस ट्री को प्लांट करने का भी खर्चा नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे जो है सिल्क वॉर्म बनाए जाते हैं, ऐसे उनका प्रोसेस होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज़ नर्सरी। नर्सरी मीन्स स्टूडेंट्स जहाँ पर बहुत सारे प्लांट जो है ग्रो किए जाते हैं, अलग अलग तरह के प्लांट्स आपको वहाँ पर मिलेंगे। समटाइम्स वी आर ऑल्सो बाइंग प्लांट फ्रॉम देयर, ओके। एज यू कैन सी इन द पिक्चर नर्सरी, ओके। In the last few years, the area under floriculture, cultivation of medical and aromatic plants and horticulture has increased. This plantation require a high standard of seedling, cutting bulb and seeds. This has lead to development of nurseries. Nurseries gives good return. स्टूडेंट्स पिछले कुछ सालों से जो है प्लांट्स, फ्लावर्स के प्लांट्स ग्रो किए जा रहे हैं, मेडिसिनल प्लांट ग्रो किए जा रहे हैं, एरोमेटिक जिसमें से खुशबू वाले जो फ्लावर्स होते हैं वो ग्रो किए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे ज़्यादा अमाउंट में जो है इंक्रीज़ हो रहे हैं, इनकी जो प्लांटेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। तो इसके लिए ही क्या किया गया, नर्सरी प्लांटेशन को डेवलप किया गया, ठीक है, जहाँ पर हर तरह के आपको प्लांट्स मिलेंगे। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन स्टूडेंट्स, दिस इज़ द नर्सरी, ओके, जहाँ पर अलग अलग तरह के प्लांट्स हैं। आपको भी अगर चाहिए हो तो आप भी वहाँ से जाकर ले सकते हो, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू स्टडी द टाइप्स ऑफ फार्मिंग। स्टूडेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग इज़ अवेलेबल, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर हैव इवॉल्व ड्यू टू द जोग्राफिकल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी एंड टेक्नोलॉजिकल डिफरेंसेस इन द डिफरेंट रीजन. द टाइप ऑफ फार्मिंग depend upon the purpose and aim of the method of farming. The crops being cultivated, the techniques used, land use, etc. Broadly, the following types of agriculture can be identified. नई नई टेक्नोलॉजी जो इन्वेंट हो रही है उसके थ्रू जो है नई फार्मिंग की जा रही है, ठीक है। अब फार्मिंग का मतलब है कि आपको जो फार्मिंग करनी है, ठीक है, आपका एम क्या है कि आपको कौन सी फार्मिंग करनी है, ठीक है। फार्मिंग का जो मेथड है, टेक्निक है, जो क्या यूज़ होगी, हमको लैंड, तो कोई भी फार्मिंग करनी है तो लैंड इज़ मस्ट, ओके, लैंड पर ही फार्मिंग होगी, ठीक है। तो इन दिस वी विल स्टडी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग,
Okay. Students see the types of farming, substance farming and commercial farming. See, substance farming में भी 2 फार्मिंग्स है, ठीक है, एंड कमर्शियल फार्मिंग में भी 4 पार्ट्स है, ठीक है. सब्सटेंस फार्मिंग में 2 इंटेंसिव फार्मिंग एंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन, एंड कमर्शियल फार्मिंग में एक्सटेंसिव ग्रेन फार्मिंग, प्लांटेशन फार्मिंग, मार्केट गार्डनिंग, horticulture. Students, in this video we will study substance farming. Substance farming having 2 types, intensive farming and shifting cultivation. Substance farming means students traditional method. Okay, traditionally farming जो पहले के लोग करते थे वही फार्मिंग जो है आज भी प्रिफर की जाती है, ठीक. Substance farming having intensive farming, shifting cultivation. These 2 types we will study in this video, okay. And commercial farming we will continue in the next video, okay. Substance farming, intensive farming and shifting cultivation are 2 types of in traditional farming. Intensive farming is carried out in one and the same farm for year together. In shifting cultivation, every year a new area is chosen for cultivation. See, इंटेंसिव फार्मिंग में क्या होता है कि एक ही लैंड पे जो है एक ही चीज़ ग्रो होगी, ठीक है. जैसे चावल है तो चावल ही उस पे ग्रो करेंगे, ठीक है. और शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है कि वो लोग लैंड चेंज करते हैं. एवरी ईयर ए न्यू एरिया इज़ चूज़न फॉर कल्टीवेशन, ठीक है. हर साल जो है कल्टीवेशन के लिए नई नई जगह प्लेस जो है चुनी जाती है. आफ्टर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम ओल्ड एरिया आर अगेन यूज फॉर कल्टीवेशन. और फिर वापस से कुछ टाइम के बाद वापस से वही एरिया को कल्टीवेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है. सो लेट्स सी द ब्रीफली एक्सप्लेनेशन अबाउट द इंटेंसिव फार्मिंग. गेटिंग maximum production from a minimum area is the characteristic of intensive farming. means छोटा लैंड हो लेकिन उससे ज़्यादा से ज़्यादा जो है कल्टीवेट किया जाए, ठीक है. उसी को ही हम क्या बोलेंगे, इंटेंसिव फार्मिंग. फर्स्ट पॉइंट, ड्यू टू लार्ज पॉपुलेशन और लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड पर हेड होल्डिंग इज स्मॉल. सी स्टूडेंट, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटेंसिव फार्मिंग. देखो हमारा कंट्री में जो है पॉपुलेशन बहुत है, ठीक है. इंडिया का ही एग्जांपल ले लो. इंडिया में बहुत पॉपुलेशन है और जगह जो है रहने के लिए वो कम है, लेकिन लोग फिर भी एडजस्ट करते हैं, ठीक है. उसी तरह से एक छोटे लैंड पे बहुत सारी चीज़ें ग्रो करना और फास्ट ग्रो करना जो है वो इंटेंसिव फार्मिंग में आएगा, ठीक है. दिस टाइप्स ऑफ फार्मिंग इज़ मोस्टली सीन इन द डेवलपिंग रीजन्स, ठीक है. फार्म प्रोडक्शन इज़ सफिशिएंट ओनली फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ द फैमिली. जो फैमिलीज़ वाले लोग की जो रिक्वायरमेंट्स होती है, जो प्रोडक्शन की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि राइस, वीट, ठीक है, इनकी जो रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है तो ये ज़्यादा ग्रो होते हैं, ठीक है. इन दिस टाइप्स ऑफ फार्मिंग the cultivator and his family are totally dependent on the farming. As farm production is low, the economic condition of the cultivator is also पुअर. सी स्टूडेंट, जो फार्मर टोटली कल्टीवेशन पर ही डिपेंड होते हैं, एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड होते हैं. अगर फसल अच्छी होगी तो उनको प्रॉफिट होगा और अगर फसल अच्छी नहीं होगी तो वो लॉस में रहेंगे, ठीक है, उन्हें नुकसान होगा. Now the second type is shifting cultivation. Shifting cultivation is a primitive types of cultivation. This types of cultivation is practiced in the tropic is in densely forested area or hilly tract. The farmer initially select a piece of land in the forest in order to make it cultivable. He cleared the land by cutting down the trees, plants, removing the shrubs and grass. ठीक है. शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है, जो एक फार्मर होता है वो कोई भी एक लैंड का पीस जो है वो सिलेक्ट करता है जहाँ पे उसको फार्मिंग करनी होती है, ठीक है. और वो लैंड को वो क्लियर करता है, जैसे कि वहाँ पर झाड़ होंगे, ठीक है, छोटे छोटे प्लांट्स होंगे, उन सबको क्लियर करता है और उसको
एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए यूज़ करता है, ठीक है। वंस द कट ट्रीज ड्राई आउट ही बर्न देम, द लेफ्ट ओवर एश गेट मिक्स इन द सॉइल एंड एक्ट एज ए मेजर। अब जो जितने भी प्लांट्स वो काटता है उसको क्या करता है, पहले सुखाता है, उसको ड्राई करने के बाद में उसको जलाया जाता है और जलाने के बाद में उसको सॉइल में मिक्स किया जाता है। Sowing and harvesting is done before the rainy season. The production obtained from this is not sufficient to fulfill the food requirement. Hence, people undertake hunting, fishing, and gathering of bulb and roots for forest. Hence, people undertake hunting, fishing, and gathering of bulb and roots from the forest. In these types of farming, the fallow period is longer than the crop period. After the productivity of land depletes in 2 or 3 years, a different piece of land is selected for the cultivation. स्टूडेंट्स 2 से 3 साल तक के जो है एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए लैंड को यूज़ किया जाता है। आफ्टर 2-3 years दे सेलेक्ट द डिफरेंट पीस ऑफ लैंड, ओके। उसके बाद दूसरी लैंड पे वो लोग फार्मिंग करते हैं, ठीक है ना। देन आफ्टर समटाइम्स दे यूज़ दैट लैंड अगेन फॉर द एग्रीकल्चर, ओके। Understood students? Shifting cultivation. So in this chapter we studied first type, substance farming, okay. And substance farming we have 2 types, that is the intensive farming and shifty cultivation. These 2 types is substance farming, okay. I hope students you all understood this chapter. The remaining part I will continue in the next video. Thank you.